मरीज के इलाज में डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ट्रस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। सदियों से डॉक्टर के प्रोफेशन को एक नोबल प्रोफेशन माना गया है। पहले लोग डॉक्टर की सलाह को आसानी से मान लिया करते थे, डॉक्टर भी उचित सलाह देते थे और इस तरह से ये बहुत ही सुंदर सा रिलेशनशिप सदियों से चला आया है। लेकिन समय के साथ अब वो धीरे धीरे बदलने लगा है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि इस मिसट्रस्ट या विश्वास के टूटने के। कुछ डॉक्टर्स की गलती है, कुछ बहुत सारे मीडिया के सच्चे और कुछ झूठे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो मरीज़ को या उसके रिश्तेदारों को लगातार मिल रहे हैं। इन सब से वो थोड़ा कंफ्यूज सा होने लगा है, इसलिए डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशनशिप में एक मिसट्रस्ट डेवलप होने लगा है। तो ऐसी दशा में जब कभी आपके पास कोई मरीज़ आता है और वो तो आपके पास दो तरह के मरीज़ आते हैं। एक मरीज़ वो जो आपके पास पूरी ट्रस्ट से आता है। ज़्यादातर ये मरीज़ वो होते हैं जिनका आपने पहले इलाज किया होता है या आप उनके किसी रिलेटिव का इलाज किया होता है। वो जानते हैं, समझते हैं कि हाँ, हमको इस डॉक्टर पे विश्वास है। वहाँ पे इलाज करना बहुत आसान होता है। आप बीमारी बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं, सामने वाला फॉलो करता है। एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट आता है जो अभी आपके पास, आपके और उसके बीच में अभी ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि शायद वो पहली बार आया है या उसके पास बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। तो उस दिशा में जब किसी को हार्ट अटैक या कुछ हुआ है तो उस समय में वो अपने निर्णय लेने में मरीज़ बहुत समय लगाता है, जिसमें कि उस मरीज़ का समय व्यर्थ होता है। जब कभी कोई मरीज़ हार्ट अटैक या किसी इस तरह की इमरजेंसी परिस्थिति में आता है तो मरीज़ और उसके रिश्तेदारों को दिमाग में अलग तरह के सवाल चलते रहते हैं। लेकिन आप याद रखें कि डॉक्टर के दिमाग में भी बहुत सारा तूफान चलता रहता है। वो ये सोचता रहता है कि इसकी हार्ट की नस ब्लॉक है, क्या इसका बीपी अचानक ड्रॉप हो जाएगा, कहीं इसकी सांस भरने तो नहीं लगेगी, धड़कन अचानक से बढ़ तो नहीं जाएगी, कहीं इसकी धड़कन अचानक कम तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल डॉक्टर के भी मन में आते रहते हैं और वो सोचता है कि लोग निर्णय लेने में इतना देरी कर रहे हैं, कहीं मरीज़ का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में हम क्या करें? देखिए, मैं इसको 80-20 रूल से एक्सप्लेन करता हूँ। एक 80-20 का रूल होता है, वो कहता है कि कोई भी अच्छा या बुरा होने के लिए 20% लोग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 80% लोग जो हैं वो डॉर्मेंट रहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई देश की आप जीडीपी को देखें तो हमारे देश की जीडीपी का मोस्ट पार्ट 20% स्टेट से आता है, 20% राज्य ही जीडीपी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका किसी वर्क प्लेस में आप देखेंगे तो 20% लोग ही सबसे ज़्यादा काम करते हुए दिखते हैं, 80% लोग अपना सामान्य काम करते रहते हैं। उसी तरह से आप किसी शॉप में जाएंगे तो वो दुकानदार आपको बताएगा कि उसका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो 20% हिस्सा ही है जो कि उसको ज़्यादा कमाई करके देता है। इसी तरह से बुराई भी आप जब संसार में ढूंढने चलेंगे और सोचेंगे चारों तरफ बुराई फैली हुई है, तब भी आप ये जानेंगे कि 80% लोग आज भी अच्छे होते हैं। तो अब इस ट्रस्ट को कैसे ठीक किया जाए, इसके दो भाग हैं। एक है लॉन्ग टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म मेजर्स कठिन है, एक लंबा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब पेशेंट है, डॉक्टर है, समाज है, गवर्नमेंट है, मीडिया है, इन सबको एक लॉन्ग टर्म मेजर में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या करें आज? तो अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको अपने इलाज को दो भागों में विभाजित करना चाहिए। एक होता है इलेक्टिव प्रोसीजर्स और एक होता है इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इलेक्टिव का मतलब होता है जैसे वो चीज़ें जिसमें आपके पास बहुत समय है, मतलब हर्निया का ऑपरेशन कराना है, नी का रिप्लेसमेंट कराना है, या किसी इस तरह का ऑपरेशन कराना है जैसे टॉन्सिल का ऑपरेशन कराना है, या इवन कोई बड़ी सर्जरी भी कराना है जिसमें कि आपके पास पूरा समय है। आप सोच सकते हैं कि सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं, आप अपने ट्रस्ट के डॉक्टर को सोच सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप अपना इलाज करा सकते हैं। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर में आपके पास समय नहीं है। इसका मतलब आपको तुरंत निर्णय लेना है, आपको किसी अपने ऐसे ट्रस्टवर्थी डॉक्टर के पास जाना है जहाँ की आपको, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, आप वहीं पर जाएं। तो अब इसमें जिस तरह से इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है, एक्सीडेंट एक इमरजेंसी है, पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज इस तरह की चीज़ें इमरजेंसी है, उसी तरह से हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। तो इस परिस्थिति में आपको ध्यान ये रखना है, जिस तरह से आप एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का मतलब आपको बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आपने एक इंश्योरेंस लेके रखा है कि यदि भी तुझे कभी बीमारी हुई
तो मेरा ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये मेरे काम आएगा। उसी तरह से आप सोच के रखें कुछ खास परिस्थितियों के लिए कि अगर मेरे को ये बीमारियां हुई तो मैं इस डॉक्टर के पास जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको एक्सीडेंट हुआ तो आपको एक हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन की जरूरत पड़ सकती है, न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको हेड इंजरी हो गई उस समय भी आपके पास समय कीमती होता है, इसलिए उस समय पहले से आप सोच के रखिए कि अगर ये परिस्थिति हुई तो मैं किस डॉक्टर के पास जाऊंगा। उसी तरह से एक इमरजेंसी होती है जैसा कि पैरालिसिस या लकवा होता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, इसमें भी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह से एक इमरजेंसी होती है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें पहले से आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में सोच के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं और वहाँ जाते हैं और आप निर्णय तुरंत ले पाते हैं तो आप अपना समय बचाते हैं, अपनी जीवन बचाते हैं। इसके अलावा भी कुछ इमरजेंसीज हैं जैसे कि एक्यूट एब्डोमेन है, मतलब पेट में कोई अतड़ियों में कोई अतड़ियाँ फट गई हैं या किसी और कारण से आपको पेट दर्द हो रहा है, उसके लिए आपको सर्जन की जरूरत पड़ सकती है। कई एक्सीडेंट में आपको सर्जन की जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह से आपको जनरल फिजिशियन की जरूरत भी पड़ सकती है, मतलब अचानक आने वाला फीवर, निमोनिया, लूज मोशन, डिहाइड्रेशन जब अचानक होगा तब आपको उस समय किसी अच्छे फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे वो हैं जिसमें आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में आपको एक विचार करके रखना चाहिए कि जब कभी ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि कभी भी आ सकती है किसी के साथ में, तो मैं इस डॉक्टर के पास जाऊँगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास ट्रस्ट के साथ जाते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके ऊपर हमको पूरा भरोसा है, आप जो हमारे हित में निर्णय लेंगे वो हम स्वीकार करेंगे, तब उस डॉक्टर की एफिशिएंसी या उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। तो उसको आपके इलाज करने में फ़ायदा मिलता है, इसलिए पेशेंट को भी इसका फ़ायदा मिलता है। तो बस मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट योर डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।